कैसा ये इश्क है। युवान घर आया तो उसको कहीं भी कोई नजर नहीं आया था। सब लोग अपने रूम में सोने जा चुके थे, यहाँ तक कि सेरेन भी सोने जा चुकी थी। युवान ने खिड़की के बाहर से सेरेन को देखा था, जो कि गहरी नींद सो रही थी। युवान गुस्से से सेरेन को देखते हुए बोला, सो लो, तुम्हें जितना सुकून से सोना है सो जाओ। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी से नींद, चैन, सुकून हर एक चीज छीन लूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। युवान के चेहरे पे अजीब सा गुस्सा था, अजीब सी नफरत थी, अजीब सी आग थी, और वो तब तक शांत नहीं होने वाली थी तब तक वो सेरेन को तड़पता हुआ नहीं देख ले। यही सब सोच के युवान अपने रूम में आ गया था। उसको किसी से बात नहीं करनी थी, किसी से नहीं मिलना था, बस उसको फिलहाल सुकून चाहिए था, जो उसको मलाइका के साथ सोने से भी नहीं मिला था। और अब वो अपने रूम की तरफ चला गया था। वहीं अगली सुबह रिद्धिमान की आंख खुली तो उसकी नाक में काफी खूबसूरत सी खुशबू आई थी। उसने हल्की सी अपनी नाक को उस जगह पे रब कर दिया था और अचानक ही अल्याना ने अपनी गर्दन हिलाई थी और फिर रिद्धिमान को कल रात की बात याद आ गई थी। वो अल्याना से हल्का सा दूर हो गया था। रिद्धिमान की नज़र अल्याना की गर्दन पे पड़ी तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि जहां उसकी नाक थी वहां हल्का सा रेड हो गया था और अल्याना इस वक्त काफी खूबसूरत लग रही थी। वो गिरने वाली थी जब अचानक ही रिद्धिमान ने उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था और अचानक ही अल्याना झटके से उठ बैठी थी। जैसे ही उसकी नज़र आस पास पड़ी, वो इस वक्त रिद्धिमान की बाहों में थी। अल्याना हैरानी से उठ बैठी थी। तभी रिद्धिमान गहरी सांस लेके बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं? रिद्धिमान की बात पे अल्याना अपने बालों को बांधते हुए बोली, नहीं, तुम्हें गलत लगता है। रिद्धिमान ओबरॉय, अगर तुम अब तक मुझे इस नज़र से देखते या छूते तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ के फेंक देती। अल्याना की बात पे रिद्धिमान ने उसके बालों को पकड़ के फिर से अपनी ओर खींच लिया था। अल्याना के मुंह से हल्की सी आवाज निकली थी। रिद्धिमान उसके बालों को फिर से खोलते हुए बोला, तुम खुले बालों में ज्यादा खूबसूरत लगती हो। इतना कह के रिद्धिमान उठ गया था। अल्याना भी उसके साथ उठ गई थी और दोनों अंदर आ गए थे। कल रात रिद्धिमान ने उस घर को नहीं देखा था, लेकिन अब दिन वो उस घर को देख रहा था तो वो यकीन से कह सकता था, अल्याना राठौर एक अच्छी बिजनेस वुमेन ही नहीं बल्कि एक अच्छी डिज़ाइनर भी है। अपने घर का इंटीरियर अल्याना ने खुद डिज़ाइन किया था। रिद्धिमान को गौर से घर को देखता पाकर अल्याना पानी पीते हुए बोली, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी मैं अपने घर को खुद डिज़ाइन करूं और उस घर में बहुत खुशी से रहूं। अल्याना की बात पे रिद्धिमान धीरे बोला, तो तुमने अपना ड्रीम पूरा तो कर लिया? रिद्धिमान की बात पे अल्याना गहरी सांस लेकर बोली, नहीं ऐसा, और लोगों को लगता है, मुझे नहीं। कैसा ड्रीम? जहां मैं अकेली हूं, जहां मेरे साथ कोई नहीं। अल्याना की बात पे रिद्धिमान कुछ कहना चाहता था, पर तभी अल्याना धीरे से बोली, तुम चेंज कर लो, मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। वैसे भी मैं नहीं चाहती सर्वेंट हम दोनों को देखें और कुछ बात बनाए। अल्याना की बात पे रिद्धिमान मुस्कुराते हुए बोला, रियली? क्या तुम्हें डर लगता है लोग हमें कपल ना समझ लें? रिद्धिमान की बात पे अल्याना मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कोई डर नहीं लगता, शायद तुम्हें इस बात से खतरा हो सकता है। इतना कह के अल्याना किचन में चली गई थी। तभी रिद्धिमान धीरे से बोला, मैं तुम्हारे घर में नहीं घुमा हुआ हूँ। अल्याना राठौर, इसलिए मुझे नहीं पता कौन सा रूम कहाँ है। रिद्धिमान की बात पे अल्याना ने उसको रूम का रास्ता बता दिया था और रिद्धिमान उस रूम में चला गया था। रिद्धिमान जैसे ही रूम में एंटर करा, उसकी नज़र सामने लगे फोटो पे चली गई थी। वो शायद गलती से अल्याना के पेरेंट्स के रूम में आ गया था, जहां हर तरफ बहुत बड़े बड़े फोटो लगे हुए थे। रिद्धिमान की आंखें जिहान को देख के पूरी खुल गई थी। ये दुनिया कहती थी, अल्याना राठौर अपने माँ बाप की कातिल है और वो अपने माँ बाप से नफरत करती है। उसके माँ बाप का फोटो तो दूर, कोई चीज़ भी उसके पास नहीं है। यही सोच के रिद्धिमान हैरान था। सामने जिहान एक पावर के साथ खड़ा हुआ था और उसको देख के रिद्धिमान कह सकता था, ये आदमी सच में अपने वक्त का सबसे हैंडसम लड़का था। और अल्याना की ये खूबसूरती उसको उसके डेड से मिली है, जो कि उसके खून में थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सारा पे पड़ी,
उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो सोच रहा था, क्या सच में ये लोग बिजनेस इंडस्ट्री पे राज करके जा चुके हैं? क्योंकि इनको तो मॉडलिंग में होना चाहिए था। अलियाना की मॉम सारा राठौर भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन सारा को देख के उसको अचानक ही कुछ याद आया था। उसने किसी और को भी देखा था जो सारा जैसी थी, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा था उसने किसको देखा था। रिद्धिमान हर एक फोटो को देख रहा था। कुछ महीने की अलियाना अपने डेड की गोद में थी। ये शायद तब का फोटो था जब अलियाना का पहला मीडिया इंटरेक्शन हुआ था। रिद्धिमान ने आगे बढ़ के नन्ही अलियाना को धीरे से छुआ था। उसके मुंह से बहुत धीरे से निकला, ब्यूटीफुल। उसको पता नहीं था, सबको गुस्से में देखने वाली अलियाना राठौर असल में इतनी मासूम सी थी। देखने से लग रहा था जैसे अलियाना अपने डेड के काफी करीब थी और दोनों का एक्सीडेंट हुआ था जो कि किसी ने कराया था। और उस वक्त अलियाना 7 साल की थी, तो क्यों उसके ऊपर एक कातिल का इल्जाम लगा था? जितना वो सोचता इतना उलझ रहा था। और अब उसने सोच लिया था जल्द ही इस बारे में अलियाना से पूछने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल वो बार बार जिहान को देख रहा था। जिहान उसका आइडियल बन चुका था, उसका फैशन सेंस, उसका स्टाइल, हर चीज। क्योंकि नेट पे उन लोगों के फोटो नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, अलियाना ने अपने पेरेंट्स को काफी सीक्रेट रखा था। और आज इतने करीब से उसको देखने के बाद उसका मन उनके बारे में जानने का कर रहा था। और तभी उसकी नजर एक फोटो पे पड़ी थी जहां अलियाना और उसके पेरेंट्स थे, लेकिन उसके साथ एक और बच्ची भी थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और देखने से वो जिहान और सारा की बेटी ही लग रही थी। लेकिन आज तक उसने ये सब क्यों नहीं सुना था? आखिर अलियाना कितने राज छुपाए थी अपने अंदर? यही सोच के रिद्धिमान और फोटो देखने लगा था। रिद्धिमान और सारा के खूबसूरत फोटो, रिद्धिमान के अवार्ड्स, ना जाने दुनिया की कितनी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ उसके फोटो थे। रिद्धिमान जिहान से इम्प्रेस हो रहा था, और खासकर उसका फैशन सेंस। कुछ देर बाद सब चीजों को निहारने के बाद वो बाथरूम में आ गया था, और उसकी नजर क्लोसेट पे पड़ी थी जो कि बाथरूम से अलग बनी हुई थी, जहां जिहान और सारा के कपड़े बिल्कुल उसी पोजीशन में रखे थे जैसे रोज इस जगह की सफाई होती हो और कपड़ों को हर रोज अरेंज करा जाता हो। पता नहीं रिद्धिमान के दिमाग में क्या आया था, और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। नीचे अलियाना जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी, जिसने आज तक अपने लिए कुछ नहीं करा था। वो रिद्धिमान के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, वो भी इतने दिल से। और रिद्धिमान उसके सबसे बड़ा दुश्मन था, ये बात भी वो जानती थी। उसके बाद भी वो इतने दिल से सब कर रही थी। खैर, अलियाना के दिल में क्या चल रहा था, ये बात वही जानती थी। अलियाना ने फ्रूट्स जूस सैंडविच और ना जाने क्या क्या कुछ टेबल पे रख दिया था। तभी उसको जूतों की आवाज आई थी, और उसने पीछे देखा था, और जैसे उसके हाथ से स्पून छूट के नीचे गिर गई थी। क्या देखा है अलियाना ने ऐसा? आखिर क्या चल रहा है रिद्धिमान के दिमाग में? क्या करेगी अब अलियाना? जानने के लिए सुनिए थी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।